माकन का मंथन पूरा, मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर कयास हुए तेज। माकन का संकेत, कई मंत्रियों को भेजा जा सकता है संगठन में। माकन ने कहा, कई मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने को तैयार। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब ऐसे लोग हैं जो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हम लोग सरकार के अच्छे कामों को और सरकार को वापस कांग्रेस कैसे आए, हम लोग उसके लिए जमीन पे काम करें। आला कमान को रिपोर्ट सौंपने को लेकर माकन ने कहा, मैं ही दिल्ली हूँ। मैं ही दिल्ली हूँ। माना जा रहा है प्रदेश के सियासी मसलों को लेकर होमवर्क पूरा। घोषणा पत्र को लेकर सीएम गहलोत रहते आए हैं गंभीर। वादों को अमली जामा पहनाने को लेकर भी कवायद तेज। जन घोषणा पत्र के 501 बिंदुओं में से 64% पर काम पूरा होने का दावा। कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू शनिवार को आएंगे जयपुर। ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ करेंगे बैठक। माकन, मंथन और मेकओवर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस में माकन का मंथन पूरा हुआ, मन की बात कह ली, सुन ली गई और अगर कोई गिले शिकवे थे तो उनकी सुनवाई हो गई। दिल की भड़ास निकलने के बाद अब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो विधायक रह रहकर पार्टी और सरकार को असहज करने वाले बयान देते रहे हैं, उनके बयानों पर लगाम लगेगी? अभी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अब पार्टी फोरम पर सुनवाई होने के बाद भी अगर कोई बयानबाजी होती है तो उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि मंथन से तैयार हुआ रोडमैप क्या संगठन के विस्तार और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की नींव भरने के काम आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि 1 साल से बार बार पूछे जाने वाले सवाल कि विस्तार कब होगा, इसके जवाब की इबारत क्या इस मंथन के साथ ही लिखी जा चुकी है। जो हो, अब माहौल उम्मीदों और संभावनाओं का है कांग्रेस संगठन के लिए और सबको कुछ न कुछ मिलने की आस है। इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि मंथन से निकला अमृत कितना सुधारेगा संगठन की सेहत। गुटबाजी और खींचतान अब क्या गुजरे जमाने की बात हो जाएंगी? और मंत्रिमंडल पुनर्गठन और संगठन की नियुक्तियां कब तक होंगी? क्या इस घटनाक्रम के बाद इसमें तेजी आएगी? लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया साहब हैं और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत मैं आप सभी का करता हूं। स्वर्णिम जी, जिस अमृत को निकालने के लिए मंथन किया गया था वो अमृत हासिल हो गया होगा, अब थोड़ा खुलासा करिए उसका, किस तरह से सुधारेगा वो सेहत को? देखिए जेपी जी, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा हमने ये तय किया था कि किसी तरह से जो भी हमारे सारे लोग हैं उन सबसे एक फीडबैक लिया जाए। तो इसी क्रम में श्री अजय माकन जी ने पिछले लॉकडाउन से जस्ट पहले संगठन के लोगों से फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके फीडबैक लिया संगठन के विस्तार के बारे में, और अब फिर विधायकों से लिया और आज जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया और सारी रिपोर्ट लेकर के उन्होंने ये तय किया कि अब आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है और संगठन के लिए उन्होंने कुछ मापदंड तय किए हैं, कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना है और जो एआईसीसी से समय समय पर हमें टारगेट्स मिलते हैं उनको पूरा करना है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के एक मंथन था, क्योंकि वो जब से प्रभारी बने हैं वो राजस्थान आते हैं, आकर के वो मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में भी आपने देखा हमने जो कार्य किए उसका ही परिणाम था कि हम जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, अभी बाई इलेक्शंस हुए, उसमें बड़ी अच्छी सफलता हमने हासिल की है। बड़े मार्जिन से हम 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीते, एक में हम बड़े कम मार्जिन से, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 बार से जीत रही थी, मात्र 5000 वोटों से चुनाव जीतने से रह गए। तो ये सब जो गतिविधियां चल रही हैं, इनको और गति देने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को गति और बल देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह का फीडबैक किया गया था और निश्चित रूप से इसके बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आए, क्योंकि सबके मन की बात भी उन्होंने सुनी, सबकी बातें जब आई हैं उनके पास, कुछ उन्होंने भी बातें अपनी कहीं बताई क्या करना है आगे।
तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे था कि केवल फीडबैक लिया, उन्होंने भी अपनी बात कही, अपने निर्देश प्रदान किए। तो इन सब चीजों का आगे असर होगा और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जो मजबूती की ओर बढ़ रही है और मजबूत होगी। इन खबरों में किसी की दिलचस्पी नहीं है, ना किसी ने इन सारी खबरों की तरफ ध्यान भी दिया होगा जो आपने, आपके अंदर संगठन में इस तरह की बातें हुई होंगी। यहाँ तक समझ में आता है लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी, स्वर्णिम जी आपको भी पता है, कि क्या ये रायशुमारी है मंत्रिमंडल को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। अब जब ये हो गया और उसके बाद अजय माकन कहते हैं कि कुछ मंत्रियों की संगठन में जाने में दिलचस्पी है, ये बड़ी अनहोनी है। कहीं हमने नहीं सुना आज तक कि इतने, और हम तो मतलब बड़ा ये सुखद आश्चर्य है, सही कहा अजय माकन साहब ने, राजनेताओं की वो पीढ़ी लुप्त हो गई, मान ली गई है, जो सत्ता को छोड़कर संगठन में जाने की इच्छा रखते हो। आपके यहाँ अभी भी हैं, अजय माकन साहब ने कहा। लेकिन लोग इसको इस तरह से समझ रहे हैं कि इसका मतलब कुछ लोगों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है, उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। क्या ये कयास, अगर ये निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं तो गलत है क्या स्वर्णिम जी? जेपी जी, जो अजय माकन जी ने कहा, उन्होंने ये बताया कि कुछ मंत्रियों ने इच्छा जताई कि आप जो भी कार्य देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तय होता है कि सबसे रायशुमारी की जाती है, बात की जाती है, सबको कॉन्फिडेंस में ली जाता है और उसके बाद आला कमान द्वारा निर्णय किया जाता है। हमारी क्या भूमिका होगी इसको लेकर के आला कमान द्वारा निर्णय जो लिया जाता है उसको हम अंगीकार करते हैं। और अजय माकन जी ने खुद का उदाहरण पेश किया। वो खुद 2013 में संगठन में केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग करके जो है संगठन संभाला, संगठन में महासचिव बने। वो खुद अपनी स्वेच्छा से आए थे और उसी बात को देखते हुए, उसी से इंस्पायर होकर के बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उनसे कहा हो। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे तो हमने देखा है कि हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था। तो ये हमारे यहाँ पे मंत्री पद बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ पे संगठन बड़ा है, हमारे यहाँ पे पार्टी बड़ी है। पार्टी में किस प्रकार से मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये बड़ा है। तो ये उद्देश्य को दिया जी, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, इतनी गहरी समझ नहीं रखने वाले व्यक्ति के लिए, और इतने सारे उदाहरण जिसको याद नहीं हो अजय माकन साहब के और 2004 के, उस व्यक्ति के लिए अजय माकन साहब का ये कहना कि कुछ लोग हमारे यहाँ मंत्री ऐसे हैं जो संगठन में काम करना चाहते हैं, क्या संकेत देता है? जेपी जी, देखिए, जो पूरा के पूरा ये 1-to-1 फीडबैक का जो कार्यक्रम हुआ, जैसे फीडबैक नहीं, मन का गुबार निकालो कार्यक्रम आप कह सकते हैं, तो वो गुबार निकल गया। उसके बाद जिस तरह का बयान आज अजय माकन ने दिया है, उससे ये बात स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। उसके लिए आप जो आपने 1-to-1 मुलाकात की, फीडबैक लिया विधायकों से, उसको एक कारण बता सकते हैं। दूसरा, जो सरकार ने अपने स्तर पर परफॉर्मेंस जांचा होगा या पार्टी आलाकमान ने जांचा होगा मंत्रियों का परफॉर्मेंस, तो जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था उनको हटाने के बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और ये तय है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा और उसमें कई मंत्री हटाए जाएंगे, कई नए मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक बात है। बहुत सारे मंत्री बढ़ेंगे, बहुत सारे मंत्री हटेंगे, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लक्ष्मीकांत जी, आपको बहस में शामिल करता हूँ। आप लोगों ने कहा कि विष निकला है, अमृत तो कुछ था ही नहीं, क्या विष दिखा आपको? देखिए, सही बात ये होती जेपी जी कि अगर आप राजस्थान आए हैं और 3 दिन यहाँ पर रहे हैं, आप किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपने राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप अपने सारे विधायकों को लेकर बैठे हैं, उन विधायकों को भी लेकर बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आए हैं, उनको भी लेकर बैठे हैं जो बसपा से चुन के आए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए, और उनको भी लेकर बैठे हैं जो निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इन सबको लेकर आप बैठे और इन सबका नतीजा ये निकलना चाहिए था कि साफ तौर पर अजय माकन ये कहते कि सरकार में जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जिनके ऊपर प्रमाणिक आरोप हैं, जो राजस्थान में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं, इन मंत्रियों को सरकार से बाहर किया जाएगा और जो लोग योग्य हैं उनको सरकार में शामिल किया जाएगा। खास तौर पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है राजस्थान में और पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान में नहीं है, वो पूर्णकालिक गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी राजस्थान को देगी। एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे स्टेट में है उसको कम करने के लिए पूर्णकालिक वित्त मंत्री देगी राजस्थान में। इन सब की बातों की अपेक्षा राजस्थान की जनता और विपक्ष की पार्टियां कर रही थी, लेकिन उस पर वो बोले नहीं कुछ भी। वो एक लिपापोती जो होती है, आपको याद होगा अजय माकन साहब तब भी आए थे जब पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब कांग्रेस पार्टी पूरी 5 सितारा होटल में 1200 रुपए की चाय पी रही थी, उस वक्त भी अजय माकन साहब आए थे और 1 महीने में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बयान देकर गए थे। उस बात को लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। आज आए हैं और आकर 3 दिन इन्होंने पूरा मंथन जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो किया है, और उसके बाद इनका जो बयान है वो बयान राजस्थान को निराश करता है।
राजस्थान की अपेक्षा थी कि जो परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने मंत्रियों की थी, उन मंत्रियों के बारे में स्पष्ट टिप्पणी राष्ट्रीय महासचिव करते और ये कहते कि इनका परफॉर्मेंस राजस्थान की जनता की नजर में और प्रामाणिक रूप से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो ठीक नहीं है, तो उनको हटाया जाता है। अच्छा। और जो योग्य है उनको शामिल किया जाता है। लक्ष्मीकांत जी, मुझे कोई भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें किसी पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा हो कि हमारी पार्टी के फला फला मंत्री फेल रहे हैं, फला फला मंत्री भ्रष्ट रहे हैं, फला फला मंत्रियों पर ये आरोप हैं, इसलिए इन सबको हटाएंगे और नए लोगों को लाएंगे। वो शुद्ध सात्विक पार्टी कौन सी है जिसने उदाहरण ये प्रतिमान स्थापित किया, उसका जरा एक उदाहरण तो दे नहीं, दीजिए। पर आपको फिर ये भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप अगर 3 दिन बाद ये मंथन करके बाहर निकलते हैं और सब कुछ ठीक है इसकी घोषणा करते हैं, तो आपको ये भी बोलने का अधिकार यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाऊंगा मैं। पिछले 4-6 महीने का कार्यकाल भी जिन मंत्रियों का गुजरा है और प्रामाणिक रूप से जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, 1000 करोड़ की माइंस 5 करोड़ में बेची है आपने, किस तरह का परिवहन विभाग में घोटाला हुआ, किस तरह का चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ, किस तरह का शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ, ये प्रामाणिक आरोप है उन मंत्रियों के ऊपर। स्वर्णिम चतुर्वेदी देंगे जवाब इसका, तो लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रामाणिक का मतलब क्या है यहाँ? ये प्रामाणिक का मतलब ये है कि 1000 करोड़ की जो माइंस है वो 5 करोड़ में बेची। कहाँ प्रमाणित हुई? प्रामाणिक है, क्योंकि जो लाइमस्टोन की जो माइंस है, कहाँ से निकली? नहीं, लाइमस्टोन की ये तो घोषित माइंस है, लाइमस्टोन की माइंस है वहां पे। लाइमस्टोन की माइंस को आपने मार्बल की माइंस बनाकर बेचा, जो 1000 करोड़ की माइंस थी। नहीं, आप इसको विधानसभा में लाए या कोर्ट में लेकर गए, कहाँ की बात है ये? थोड़ा अखबारों में पढ़ा ना आपने? अरे तो अखबारों में आप ये भी पढ़ते हैं कि हजारों आदमियों की, लाखों आदमियों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई। नहीं तो उन अखबारों की खबरों को तो नहीं मानते आप? हम तो अखबार की खबर की यहाँ अखबार की खबर को मान रहे हैं। दीजिए कि लाइमस्टोन तो मुझे बताइए स्रोत क्या है? उसके अलावा कीमत अगर ये बात कोर्ट में आई हो तो बताइए। इस बात की कोई अरे जांच साहब, कमेटी बैठी हो कोर्ट तो में भी बताइए। आएगी, लेकिन आप ये बात अगर विधानसभा के आप मुझे बता दीजिए कि लाइमस्टोन की माइंस की कीमत क्या है और वो किस तरह मार्बल की माइंस बनाकर नोट की गई है, किस तरह परिवहन विभाग में घोटाला हुआ, 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आप जो कह रहे हैं बार-बार प्रामाणिक, मुझे मंत्रियों से भी कोई मतलब नहीं है, होंगे, लेकिन इन बातों को कहीं किसी ने उठाया नहीं, किसी ने भी नहीं उठाया। ये बात मीडिया में आकर रह गई। आपने वेंटिलेटर, इन सारी बातों को, ये सारी बातें मीडिया में आई, आपने उनको फॉलो किया, आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपने दुगनी कीमत में खरीदे और वो कचरे के डब्बे में पड़े हैं, तो ये आरोप प्रामाणिक नहीं है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई मंथन होता है या हमारे संगठन का मामला होता है, उसमें वैसे तो इनको टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ कोई अगर किसी भी तरह की कोई हलचल होती है तो आप टिप्पणी नहीं करते? इनके यहाँ पोस्टर से अगर कोई चेहरा गायब होता है तो आपको तकलीफ नहीं होती? आप उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते क्या स्वर्णिम जी? मैं तो जेपी जी 3 उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। हाँ, आराम से बोलिए, बोलिए अपनी बात। अभी ये कह रहे थे कि कोरोना काल में होटल का हवाला दे रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता को आपने सीएचसी पीएचसी या मरीजों को देखने जाते हुए श्रीमान, हमारे तो कई सारे नेताओं की जान चली गई सेवा करते करते, एक हमारे एमएलए की जान चली गई, कैसी बातें कर रहे हो आप? बोलिएगा 1 मिनट उनकी बात हो जाने दीजिए। मैं आपसे 40 सेकंड मांग रहा हूँ, सुनिए। बोलिए। जब इनके तमाम नेता कांग्रेस सरकार के प्रबंधन को कोस रहे थे तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और हमारे प्रबंधन की तारीफ करते हैं। इनका एक बयान वैक्सीनेशन को लेकर के, खराबे को लेकर के बयान देते हैं, पता पड़ता है कि साहब ये संसद में जो इन्हीं के मंत्री जवाब देते हैं कोई वैक्सीनेशन खराब नहीं हुई राजस्थान में, वहां इनकी प्रामाणिकता दिखती है कि किस तरह से ये बयान दे रहे हैं। तीसरा आप देखें मुद्दा इन्होंने उठाया महिला अत्याचारों को लेकर के, उसमें एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, पुलिस के आंकड़े आते हैं कि साहब उसमें 11% की कमी आई है। तो पता ही है इन सब चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं ये अपनी गुडविल खो चुके हैं और अपनी साख खो चुके हैं। जनता के सामने ये स्पष्ट है कि ये जो बयान देते हैं अनर्गल देते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। इसके अलावा बताइए क्या कांग्रेस की सरकार को कोसने के अलावा बेहतर ये होता कि सारे जो नेता मिलकर के आज इस परिस्थिति में अपने अपने कम से कम क्षेत्रों में जाके सीएचसी पीएचसी में तो चले जाते, वहां जाकर के देख लेते, कांग्रेस के खिलाफ बयान देने की बजाय। आपके पास सूचना है कि ये कहाँ रह रहे हैं, जयपुर में कहाँ टिके हुए हैं सारे के सारे? जी क्या कह रहे हैं? आपके पास ये सूचना है क्या स्वर्णिम जी कि भाजपा के नेता जयपुर में कहाँ छुपे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में नहीं है, सीएचसी पीएचसी में नहीं गए हैं? देखिए सीएचसी पीएचसी में अगर जाते तो कोई सरकार से मांग करते कि साहब इसमें ये कमी है या बढ़ा दी जाए या देख ली जाए, कोई नहीं गया। और आपने हम सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सामने रहती है। कोई नेता अगर कोई एक बोरी भी बांट रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को तो देखा हमने 25 लोग एक बोरी आलू बांटते हुए, ये भी फोटो देखी है। तो आप लक्ष्मीकांत कुछ बोल। जवाब सुनिए स्वर्णिम जी, आपकी जो बातें हैं उनको सुनकर हंसी आती है, क्योंकि कोरोना का जो काल था और कोरोना का जो समय था
उसमें अगर मैं एक एक आंकड़े आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या काम किया है वो सरकार की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। और हमारे नेता अस्पताल में गए तभी तो हमको पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लोगों के लिए जो ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर भेजे थे वो कचरे के ढेर में पड़े हैं। तभी तो हमको पता चला कि भरतपुर में आपने वो वेंटिलेटर उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए। तभी तो हमको पता चला कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 50,000 रुपए है वो 1 लाख रुपए में आपके। एक मिनट रोक दूंगा लक्ष्मीकांत जी, आपको एक मिनट रोक दूं क्या? आपको जब ये सब पता चला हॉस्पिटल में, तब आपको ये पता नहीं चला गया कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ भी हो रही है? नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी से ये नहीं दिखा, अगर ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में नहीं, ये नहीं दिखा ना, ये ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। सरकार ऑक्सीजन उठा, आपको ये सारी चीजें नजर आई, आपको ये नजर नहीं आया? ऑक्सीजन को राजस्थान सरकार उठाई नहीं पाई। केंद्र सरकार ने ये कहा, बार बार कहा कि राज्यों ने हमारे पास सूची ही नहीं भेजी कितने लोगों की डेथ हुई। आप तो गए, आपने तो सब देखा, क्या क्या खराब हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखा वहां कि ऑक्सीजन की कमी से राजस्थान के हिस्से के लिए जो अलॉटमेंट ऑक्सीजन का हुआ वो राजस्थान की सरकार उठा ही नहीं पाई। उसके कारण लोगों को परेशानी हुई। इनके पास उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन के लिए जो क्रायोजेनिक टैंकर है वही नहीं थे। इनके पास ऐसे हॉस्पिटल ही नहीं थे जहां पर ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हो। और वो जो ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हैं उनकी तुलना अगर किसी और राज्य से कर ली जाए राजस्थान की, तो पोल खुल जाएगी इनकी सरकार की। लोगों को देने के लिए ऑक्सीजन के बेड नहीं थे इनके पास, ऑक्सीजन की उठाने की तो जहमत तो होती कहां। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि साहब जो एनसीबीआर के आंकड़ों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है उसके ऊपर इनके जो बयान था उस पर मैं मुख्यमंत्री जी के कोर्ट का हवाला, जो ट्वीट है उसका हवाला आपको दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ट्वीट में स्वीकार किया कि राजस्थान में जो महिला अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो 41,642 हैं। और वो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है जहां पर 59,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और राजस्थान की आबादी 7 करोड़ है। तो अगर आप तुलना कर लो तो राजस्थान में 400 गुना ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश की तुलना में दर्ज हुए महिला अत्याचार के। और मुकदमे साइड में छोड़ भी दीजिए, जिस तरह के प्रकरण राजस्थान के समाचार पत्र, टीवी चैनल और जनता लोगों के सामने रख रही है कि किस तरह महिला अत्याचार राजस्थान में चरम पर है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। राजस्थान के सरकार है उसको सर्टिफिकेट जनता दे रही है इस बारे में। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ ये भी है कि साहब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 4 गुना है, लेकिन कभी भी वहाँ पूर्णकालिक गृह मंत्री की, पूर्णकालिक वित्त मंत्री की आवश्यकता वहां महसूस नहीं होती 4 गुना ज्यादा होने के बावजूद। इसलिए नहीं होती और वहां पर जो अपराध होता है, जो संगीन अपराधी है, उनकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश किस तरह योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिला था और किस तरह राजस्थान यहाँ के मुख्यमंत्री को विरासत में मिला था, उसकी स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराधी आज खुद जेल से बाहर नहीं आना चाहते और राजस्थान में जेल तोड़ के भाग रहे हैं। ये दोनों अंदर आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार के गृह मंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उनका आचरण, ये दोनों स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि दोनों की सरकारों अपराध पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की घटनाएं उठाकर देख लीजिए, अपराधी ऊपर हाथ करके भागते हैं जेल की तरफ कि हमको जेल में बंद करो, और राजस्थान में जेल तोड़ के भाग रहे हैं। क्यों जेल की तरफ क्यों भागते हैं? जेल के बाद खतरा है क्या? एनकाउंटर कर देते हैं उनका? सरकार का अंकुश, अपराध करेंगे तो सजा मिलेगी। चलिए ठीक है, स्वर्णिम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए, फिर मैं अवधेश के पास जा रहा हूँ। देखिए, मैं तो जेपी जी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज सबको पता है और ये सर्वविदित आंकड़ों से कि राजस्थान में तो आंकड़ों, ये जो अपराध के आंकड़े हैं इनमें कमी आई है। और भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उनमें अगर आप देखें तो वहां तो अपराधियों को संरक्षित किया जाता है। हमने देखा है वो हाथरस में पीड़िता के साथ क्या किया। और राजस्थान है विषय से कितने दूर चले गए आपको खुद को अंदाजा नहीं। हम बात कर रहे हैं अजय माकन का जो मंथन था 3 दिन का स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। अवधेश आकोदिया, देखिए सारगर्भित बात यह है कि आम लोगों की दिलचस्पी, जैसा कि मैंने स्वर्णिम जी से सवाल शुरू किया था वहीं से ये थी कि क्या ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन की नींव रखी जा रही है। अब इस मंथन के हो जाने के बाद 3 दिन के बाद में अजय माकन चले गए हैं। 2-3 बातें उन्होंने जो सिग्निफिकेंट कही हैं, जिनमें मीडिया की भी खास दिलचस्पी है, आम आदमी की भी खास दिलचस्पी रही है कि मैं ही दिल्ली हूँ और कुछ मंत्री हैं वो संगठन छोड़ करके, सत्ता छोड़ करके संगठन में आना चाहते हैं। अब ये करीब करीब मोटा मोटा समझा जा रहा है कि पुनर्गठन की जो नींव है वो तैयार हो चुकी हैं। अंदाज़ा क्या है आपका, कब तक इस काम को निपटा लिया जाएगा? क्या ये स्टेटस को ही सभी पक्षों सहित पूरी पार्टी के लिए बढ़िया है, या अब इस मामले का पटाक्षेप जिस शेप में हो उस शेप में करके फिर आगे बढ़ना बढ़िया है? किस विकल्प की तरफ जाने की संभावना दिखती है आपको? देखिए जेपी जी, जिस तरह के संकेत पिछले दिनों में मिले हैं, खासतौर पर जो आज मिले हैं, उससे ये स्पष्ट है कि अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी। जल्दी इसका पटाक्षेप सब लोगों को देखने को मिलेगा और ये तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। अब कितने मंत्री हटते हैं, कितने नए बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि आलाकमान ने जिस तरह से पंजाब में निर्णय लिया, मेरे हिसाब से आलाकमान ने ये तय कर लिया है
कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो वर्कर्स हैं, उनको ये मैसेज देना है कि जो आला कमान के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल वो सोया हुआ रहता है, वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है और निर्णय उसी के हिसाब से लिए जाते हैं। भले ही जिस राज्य में जिसके हाथ में नेतृत्व है, निर्णय उसके हिसाब से लिए जाएं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में संदेश देना जरूरी है कि आला कमान किसी को मनमानी करने का मौका नहीं देता है, निर्णय उससे पूछ कर लिए जाते हैं, उसकी सहमति से लिए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये और है आपको दिया साहब, अभी तक जो मैंने शुरू में कहा था कि अभी तक आपको ये बहाना मिलता था, आप ये कह पाते थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हमको बोलना पड़ेगा। ये नसीहत दी जाती थी कि जो बोलना है पार्टी फोरम पर कहिए, कि पार्टी फोरम पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो हमको बोलना ही बोलना पड़ेगा। अब पार्टी फोरम पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने आला कमान के प्रतिनिधि के तौर पर ये कहते हुए कि मैं ही दिल्ली हूँ, सारी बात आपकी सुन ली है, आपको जय जयकार करनी थी तो आपने जय जयकार कर ली, आप उससे नहीं मुकर सकते। आपको अगर कहीं कोई लानत मलानत करनी थी तो आपने डायबिटीज के लिए